हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हिस्कैम हर बैकपैक। मेरा नाम है सताक्षी। रिसेंटली स्कैंडिनेविया सीरीज से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस आपने ऑलरेडी मेरे चैनल पे देखी होंगी। नॉर्वे की, फिनलैंड की, स्वीडन की, डेनमार्क की। इस वीडियो में हम नॉर्वे की एक समर आइटनरी प्रिपेयर करेंगे जिसमें हम सदर्न नॉर्वे प्लस नॉर्दर्न नॉर्वे के प्लेसेस इंक्लूड करेंगे, इंक्लूडिंग मोस्ट फेमस लोफेटन आइलैंड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नॉर्वे सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। आप एक बार अगर नॉर्वे जाके आएंगे ना तो लाइफ टाइम उस ट्रिप को नहीं भूल पाएंगे। नॉर्वे जाने के दो मेन सीजन्स जो है वो है समर्स और विंटर्स। विंटर आइटनरी ऑलरेडी मेरे चैनल पे लाइव है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। यू कैन चेक इट आउट। दिस वीडियो इज अबाउट प्लानिंग अ समर आइटनरी टू नॉर्वे फॉर 15 डेज विद लोफेटन आइलैंड। नॉर्वे में जून टू अगस्त का टाइम समर्स का होता है। इसी टाइम यहाँ मिडनाइट सन फिनोमेना भी होता है जब 24 आवर्स सन विजिबल रहता है। समर्स में यहाँ एवरेज टेम्परेचर रहता है 8 to 15 डिग्री सेल्सियस, सो इट्स क्वाइट प्लेजेंट वेदर। सबसे अच्छी बात है कि इस टाइम यहाँ सूरज डूबता ही नहीं है, हमेशा दिन रहेगा, चाहे रात के 1 बजे हो, सुबह के 4 बजे हो। सो यू विल हैव मोर देन एनफ टाइम टू एक्सप्लोर दिस कंट्री। नॉर्वे में आपने ट्रोम्सो का नाम तो सुना ही होगा, बट ट्रोम्सो के अलावा जो सबसे फेमस जगह है नॉर्वे की वो है लोफेटन आइलैंड, विच इज क्वाइट फेमस अमंग द ट्रैवलर एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि वाकई में ये आइलैंड बहुत ही स्टनिंग है। अब अपनी रूट प्लानिंग हम लोग शुरू करते हैं। तो डे 1 सबसे पहले आप इंडिया से ओस्लो पहुंचेंगे और डे 1 और डे 2 आप ओस्लो में स्पेंड करेंगे। डे 3 ओस्लो से आप पहुंचेंगे बर्जन और ओस्लो से बर्जन हम वाया ट्रेन ट्रैवल करेंगे। डे 5 बर्जन से हम पहुंचेंगे सोलवेयर। सोलवेयर लोफेटन आइलैंड का एंट्री पॉइंट है। अब यहाँ पहुंचने के 3 तरीके हैं। पहला तो ये है कि आप बर्जन से डायरेक्ट फ्लाई करें टू सोलवेयर एयरपोर्ट, दैट इज फर्स्ट इजीएस्ट वे। ओके, सेकेंड ऑप्शन है यू कैन टेक हर्टिग्रुटेन शिप फ्रॉम बर्जन टू सोलवेयर। ये जो रूट है इसमें आपको 3 दिन लगेंगे वाया हर्टिग्रुटेन शिप, तो इसमें आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं कि आप फ्लाइट और फेरी का कॉम्बिनेशन लें। तो सबसे पहले बर्जन से आप पहुंचेंगे बोडो वाया फ्लाइट और बोडो से यू कैन टेक फेरी टू सोलवेयर। क्योंकि हम इस आइटनरी को 15 डे में डिवाइड कर रहे हैं तो हम कोई भी जल्दी वाला काम नहीं करेंगे, इसलिए सोलवेयर में भी हमने 2 दिन रखे हैं टू एक्सप्लोर सोलवेयर एंड नियर बाय प्लेसेस। अब बात करते हैं डे 7 की। तो लोफेटन में समर्स में यहाँ पर एक हॉप एंड हॉप ऑफ बस सर्विस चलती है जो कि सोलवेयर से स्टार्ट होती है एंड इट गोज ऑल द वे टू द लास्ट पॉइंट ऑफ लोफेटन आइलैंड। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है समर्स में लोफेटन आइलैंड एक्सप्लोर करने का। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ नेक्स्ट डेट आ रही है कि समर 2025 में ये बस सर्विस फिर से स्टार्ट हो जाएगी और जून टू अगस्त ये चलती है। लॉन्गेस्ट डिस्टेंस 6 आवर्स, इसमें 14 स्टॉप्स रहते हैं। यहाँ पे प्राइसेस भी इन्होंने दे रखे हैं। अब यहाँ से आप इसका टाइम टेबल भी चेक कर सकते हैं। तो अगर आप सोलवेयर में हैं तो लेट्स से कि आप मॉर्निंग ये 8 बजे की बस बोर्ड करते हैं, तो इतने सारे स्टॉप्स ये रास्ते में लेती हुई जाती है एंड इट्स लास्ट स्टॉप वुड बी आइलैंड ए। तो दोपहर में 2 बजे आप ए आइलैंड पे पहुंच जाएंगे। तो डे 7, डे 8 एंड डे 9 आप स्पेंड करेंगे लोफेटन में। तो आप इनमें से जितने भी ये स्टॉप्स है ना, आप इन सब जगह पे एकोमोडेशन चेक कर सकते हैं। जहां पर भी आपको बेटर एकोमोडेशन मिले वहां पर उस लोकेशन को आप अपनी बेस लोकेशन कर सकते हैं और वहां से आसपास के एरियाज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं डे 10। तो डे 10 अगेन आपको सेम बस बोर्ड करनी है एंड यू हैव टू कम बैक टू सोलवेयर। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2:15 पे ये बस ए से 2:10 पे स्टार्ट हो जाती है, तो वही बस वापस भी आती है। तो इसी बस को आप बोर्ड कर सकते हैं और इवनिंग बाय 8 o'clock आप वापस सोलवेयर पहुंच जाएंगे। अब एक चीज़ और है, आई डोंट थिंक कि बहुत लेट हो जाएगा क्योंकि समर्स में आपको पता है 24 आवर्स ऑफ डे लाइट रहती है। तो ये तो कुछ भी नहीं है, रात के 1-2 बजे भी यहाँ पे दिन ही रहता है। सो लेट होने जैसी यहाँ कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं समर्स में।
तो यहाँ पर अगर आप बेस्ट आर्कटिक की बस से नहीं आना चाहते तो नॉर्मल बस सर्विस भी अवेलेबल है। तो जैसे मैंने गूगल मैप्स पे सर्च करा है ए टू सोलवेयर, तो आई थिंक 11:29 AM इज क्वाइट गुड। ये आप ए पहुंचेंगे, ए से आपको ये ड्रॉप करेगी लेकनस पे, और लेकनस से फिर आपको 300 बस नंबर लेनी है जो आपको ड्रॉप करेगी लोफोगेटा पे, और यहाँ से फिर आप वॉक करके पहुंचेंगे सोलवेयर। सो आई थिंक यहाँ से आपको इसकी टिकट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो दिस इज अनदर ऑप्शन। अगर आप बेस्ट आर्कटिक की बस से नहीं आना चाहते, उसमें फ़ायदा ये रहेगा कि आपके जो स्टॉप्स है ना, ये उसमें नहीं है, वो आपकी डायरेक्ट बस है, तो दैट वे इट विल बी मच ईजियर फॉर यू। अब डे 11 आप आएंगे सोलवेयर से ट्रोम्सो। तो उसके दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो फ्लाइट है, इजीएस्ट, आप सोलवेयर से अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट लीजिए और आप ट्रोम्सो पहुंच जाइए। दूसरा ऑप्शन है कि बेस्ट आर्कटिक की बसेस भी चलती है फ्रॉम सोलवेयर टू ट्रोम्सो। ओके, तो यहाँ पे प्राइसिंग आ रही है और सुबह 7:35 की है जो आपको 8:25 ट्रोम्सो ड्रॉप करेगी। सो दीज आर द टू ऑप्शन जिससे आप 11th डे सोलवेयर से ट्रोम्सो पहुंचेंगे। उसके बाद डे 11, डे 12 एंड डे 13 यू विल एक्सप्लोर ट्रोम्सो, एंड डे 14 आप ट्रोम्सो से रिटर्न की फ्लाइट लेंगे टू इंडिया। तो फर्स्ट प्लेस यू कैन एक्सप्लोर इन ओस्लो इज द रॉयल पैलेस। इसकी फोटोज आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो दिस इज फर्स्ट प्लेस दैट यू कैन डेफिनेटली गो एंड एक्सप्लोर इन ओस्लो। नेक्स्ट यू कैन गो टू ओपेरा हाउस। अगेन इसके भी काफ़ी अच्छे रिव्यू है। इसकी लोकेशन एक्चुअली मुझे काफ़ी अच्छी लगी बिकॉज इट इज़ राइट एट द वाटर फ्रंट, सो वी कैन डेफिनेटली इंक्लूड ओपेरा हाउस एज वेल। नेक्स्ट यू कैन गो टू दिस प्लेस। ये बेसिकली एक बहुत ही वाइब्रेंट एरिया है जहाँ पर बहुत सारे शॉप्स, कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स आपको मिलेंगे। सो आई थिंक दिस कुड बी अ गुड प्लेस अगर आप इवनिंग वॉक के लिए जाना चाहते हैं या कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं, कुछ सोवेनिर्स बाय करना चाहते हैं। सो यू कैन डेफिनेटली ऐड दिस प्लेस टू योर लिस्ट। दिस इज़ वन मोर प्लेस दैट आई फाउंड, इट्स अ फोर्ट्रेस, और इसके भी काफ़ी अच्छे गूगल रिव्यूज़ हैं। तो यहाँ पर भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप जा सकते हैं। सो यू कैन मेक अ नोट in your itinerary. Now let's move on to the next place. So Bergen में आप यहाँ पे जा सकते हैं. It is right at the harbor. Just look at these beautiful wooden red houses. इसके काफ़ी अच्छे reviews हैं. Next you should definitely go to this funicular railway. और दिस इज़ द वेबसाइट, आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप यहाँ से इसके टिकट भी बाय कर सकते हो। दिस इज़ हाउ इट लुक्स, देख सकते हो आप, काफ़ी स्टीप रेलवे है ये, और नीचे बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है बर्जन का, नियर बाय आइलैंड्स का। यू कैन ऑल्सो डू फ्योर्ड क्रूज। तो इस तरीके के क्रूजेस चलते हैं। मोस्टली ये हाफ डे एक्टिविटीज़ रहती हैं। 3.5 आवर्स का ये क्रूज है, एंड यू कैन चेक आउट दिस एक्टिविटी। नाउ लेट्स कम टू सोलवेयर। सोलवेयर में आप जा सकते हैं सोलवेयर हार्बर पे। यहाँ पर इनका एक पोर्ट टर्मिनल है, और अगर आप ये पिक्चर्स देखेंगे तो आप डेफिनेटली इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। जस्ट लुक एट द ब्यूटीफुल व्यू। तो इसलिए सोलवेयर में अगर आप हैं, आप इस टर्मिनल पे ज़रूर जाइए, बिकॉज यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यूज़ आपको देखने के लिए मिलेंगे। हैनिंग्सवेयर में फेमस हैनिंग्सवेयर स्टेडियम है, और ये फेमस है अपनी लोकेशन की वजह से। तो दिस इज़ वन ऑफ द famous football stadiums in the world due to its beautiful location. तो ये exactly location है हैनिंग्सवेयर स्टेडियम की। तो जो भी लोग लोफटन जाते हैं, they do not miss हैनिंग्सवेयर। तो यहाँ पर तो आपको डेफिनेटली जाना ही चाहिए। Whether it's just kind of a art gallery, आप चाहें तो यहाँ जा सकते हैं, it is your ओन विश। पर यहाँ पर मुझे लगता है कि आप कहीं भी चले जाओ, इवन रोड के किनारे भी अगर खड़े हो जाओगे ना जाके, तो यहाँ से ऐसे ही व्यूज़ आएंगे कि कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आई एम जस्ट शोइंग इट, दिस इज़ वन ऑफ द आर्ट गैलरी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे जा सकते हैं। नाउ आफ्टर एक्सप्लोरिंग सोलवेयर, जब आप रीन पहुँचेंगे तो रीन में एक बहुत ही फेमस हाइक है, रेनन-ब्रिगन हाइक। तो इस हाइक के बारे में मैंने थोड़ा सा रिसर्च भी करा है। आई थिंक आप इजीली इस हाइक को कर सकते हैं, बट इसमें कैच ये है कि इसमें 2000 से 2500 कुछ उन्होंने स्टेयर्स बना रखी हैं जो आपको चढ़ के जाना पड़ता है। और जब आप टॉप पे जाते हैं तो कुछ इस तरीके का व्यू आपको देखने के लिए मिलता है, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेस, वन ऑफ द मोस्ट डन हाइक इन नॉर्वे। क्योंकि ये हाइक सिर्फ समर्स में ही होती है, तो हम ये नहीं कर पाए थे क्योंकि हम विंटर्स में लोफटन नहीं गए थे। बट क्योंकि हम समर आइटनरी की बात कर रहे हैं, सो यू हैव टू डेफिनेटली इंक्लूड इट इन योर लिस्ट। काफ़ी सारे आर्टिकल्स मैंने इससे रिलेटेड चेक करे हैं जो वहाँ के कुछ लोकल्स ने भी लिखे हैं। आई थिंक सेफ है ये पूरी हाइक करना, क्योंकि
प्रॉपर स्टेयरकेसेस बने हुए हैं, बट लोगों ने इसमें यही सजेस्ट करा है कि आप जितना अर्ली मॉर्निंग हो सकता है आप ये हाइक करने आए, क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट ट्रैफिक जैम लग जाता है और जितना टाइम लगेगा उससे डबल टाइम आपको हाइक करने में लग जाएगा। तो अब वैसे भी समर्स का टाइम है तो दिन तो हमेशा ही रहेगा, तो आप जितनी जल्दी जितना अर्ली आके हाइक कर सकते हैं दैट विल बी गुड फॉर यू। इसके अलावा विलेज ए में यहाँ पर एक एक म्यूज़ियम है। आप म्यूज़ियम में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, बट जो जस्ट डोंट थिंक इट एज अ म्यूज़ियम, जस्ट लुक एट द व्यू फ्रॉम हियर। तो म्यूज़ियम के अंदर भले ही आपको इतना इंटरेस्ट ना है, बट बाहर जो व्यूज़ हैं दैट इज़ डेफिनेटली अ मस्ट विजिट। ये आइकॉनिक पिक्चर्स हैं, जो भी कोई लॉफिटन जाता है ये कुछ आइकॉनिक पिक्चर्स हैं जो आपको लेनी ही है। और लेनी क्या है, मुझे लगता है कि आप लॉफिटन में कहीं भी खड़े हो जाएंगे ना, इसी तरीके के व्यू वहाँ आते होंगे, क्योंकि ये पूरा आइलैंड ही बहुत खूबसूरत है। तो अब हमने लॉफिटन के बारे में तो डिस्कस कर लिया है कि आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। अब आ जाते हैं ट्रोम्सो पे कि नेक्स्ट 3 days व्हाट आर डिफरेंट थिंग्स दैट यू हैव टू डू व्हेन यू आर इन ट्रोम्सो। ट्रोम्सो में सबसे पहले आप जा सकते हैं स्टोरगेटा स्ट्रीट। यहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं, लोकल क्यूजीन ट्राई कर सकते हैं, साथ ही वर्ल्ड के स्मॉलेस्ट बार को भी विजिट कर सकते हैं। Next, you should go to Tromso Harbor for amazing views. सदर्न ट्रोम्सो की कोस्टल रोड एक मस्ट विजिट है। आई एम श्योर जितनी सुंदर ये विंटर्स में लग रही है उतनी ही सुंदर ये समर्स में भी लगेगी। Do not miss Arctic Cathedral and Tromso Cathedral. Fjellheisen केबल कार फेमस है अपने स्टनिंग सिटी व्यूज के लिए, सो इट इज अनदर मस्ट टू डू इन ट्रोम्सो। ट्रोम्सो सिटी एक्सप्लोर करने के साथ साथ आप कुछ फ्योर्ड क्रूज भी कर सकते हैं। तो ये कुछ visit-tromso.no पे कुछ एक्टिविटीज लिस्टेड हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द टूर आई एम सजेस्टिंग, दिस इज द प्राइसिंग एंड यहाँ पे इन्होंने डिपार्चर डिटेल्स दे रखी हैं एंड दिस इज द टूर कंपनी विच इज ऑफरिंग दिस। तो इसी तरीके के काफी सारे आपको फ्योर्ड क्रूज मिल जाएंगे। दिस इज वन ऑफ द सजेशन फ्रॉम माई साइड। तो अदर देन दैट देर इज वन मोर एक्टिविटी दैट यू कैन डू। आप विजिट कर सकते हैं कविलोया और सोमरोय आइलैंड। सो ये एक्टिविटी भी आपको visit-tromso.no पे मिल जाएगी एंड दिस इज द टूर आई एम टॉकिंग अबाउट। यहाँ से आप इसकी प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं। इट्स अ 5 hours टूर और इसमें यहाँ पर ये सारी डिटेल्स इन्होंने दी है। इवन जो सिटी सेंटर है वहाँ पे स्टोरगेटा स्ट्रीट पर इनका ऑफिस भी है, तो आप वहाँ पे वॉक इन करके भी उनसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन नहीं बुकिंग करना चाहते यू कैन डायरेक्टली गो ओवर देयर। आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप किस तरह की एक्टिविटी करना चाहते हैं और क्या क्या ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल हैं। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाते हैं जिसमें मैं कुछ होटल सजेशंस आपको दूंगी। तो अभी तक हमने अपनी जो आइटनरी देखी है उसमें हम सबसे पहले इंडिया से फ्लाइट लेके पहुंचेंगे ओस्लो, ओस्लो से वाया ट्रेन बर्जिन, बर्जिन से फ्लाइट लेके वी विल रीच बोडो, उसके बाद फेरी से पहुंचेंगे सोलवेयर और फाइनली सोलवेयर से बस लेके पहुंचेंगे ट्रोम्सो। नाउ लेट्स सी होटल सजेशन फॉर ऑल ऑफ द प्लेसेस। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग ओस्लो से, ठीक है। तो ओस्लो में मैंने आपको बताया था कि ओस्लो से बर्जिन हम लोग ट्रेन से जाएंगे, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि ओस्लो में हम सेंट्रल स्टेशन के पास रुकें। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ओस्लो सेंट्रल स्टेशन हम लोग सर्च करते हैं।
ठीक है, दिस इज़ द सेंट्रल स्टेशन। उसके बाद नियर बाय पे जाते हैं होटल्स। तो अब आप ये देख सकते हो कि इसके आसपास काफ़ी सारे होटल्स ये दिखा रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ ढूंढने में। ऑस्लो इज़ अ प्रॉपर सिटी, यहाँ पे कोई स्टेज की दिक्कत नहीं है। अब जैसे यहाँ से ये दिखा रहा है डिस्टेंस, तो ये दिखा रहा है यहाँ से 100 मीटर है सेंट्रल स्टेशन। सिमिलरली दिस वन इट इज शोइंग 210 मीटर। तो 500 मीटर तक भी, अप टू 1 किलोमीटर तक भी मुझे लगता है अगर आपको स्टे मिल रहा है तो दैट इज़ वेल एंड गुड। उससे कम में मिल जाए तो और अच्छा है, क्योंकि आपके पास अगर लगेज है तो वो आपको लेकर स्टेशन तक जाना पड़ेगा। तो इन सारे ही होटल्स से आप देख रहे हो कि बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर ही जो है स्टेज हैं। तो ऑस्लो में आप इनमें से कोई भी स्टे देख सकते हैं विच आर नियर टू सेंट्रल स्टेशन। अब नेक्स्ट आता है बर्जन। बर्जन से हमें आगे की फ़्लाइट लेनी है, तो आई थिंक दैट्स नॉट एन इशू कि हम वहाँ पे कहाँ रुकते हैं। तो इसलिए बेटर ये रहेगा कि बर्जन में हम सेंट्रल सिटी सेंटर के पास रुकें, सो दैट जो भी जगह हम विजिट करना चाहते हैं उन सब के आसपास रहें। सो यहाँ पे अगर मैं सर्च करती हूँ बर्जन सिटी सेंटर, ओके, और बर्जन सेंट्रम सिटी सेंटर, लेट्स सेलेक्ट टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन इन बर्जन। ये सेंट्रल स्टेशन में ही, सेंट्रल एरिया में ही है, और यहाँ से नियर बाय में मैंने होटल सर्च कर दिए। तो ये सारे ऑप्शंस, अगेन बर्जन इज़ ऑल्सो प्रॉपर सिटी, यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स अवेलेबल हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे भी स्टे सर्च करने में। सो दीज आर सम ऑफ द ऑप्शंस इट इज़ शोइंग। तो आप इस पर जैसे ही होवर करेंगे आपको यहाँ पे रिव्यूज़ भी दिख रहे हैं, रेटिंग दिख रही है, और कितना डिस्टेंस है सिटी सेंटर से वो भी दिख रहा है। तो बेस्ड ऑन आपका कितना बजट है, आप कितने बजट और कितने हाई रेटिंग स्टे में रुकना चाहते हैं, उसके बेसिस पे आप इसमें से फिल्टर आउट कर सकते हैं। बट दिस इज हाउ यू आर सपोज टू चेक। अब नेक्स्ट आ जाते हैं वापस सोलवेयर पे। तो सोलवेयर में भी बेटर ये रहेगा अगर आप बस स्टेशन के आसपास रहें, तो वहाँ पे भी फ़ायदा रहेगा, क्योंकि हमें सोलवेयर टू लोफटन जो है, ए और रीन या मॉस्किनस जो है, वो हमें वाया बस जाना है। तो जितना ज़्यादा बस स्टेशन के पास रहेंगे उतना ज़्यादा लगेज कम खींच के आपको अपने स्टे तक ले जाना पड़ेगा। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पे, आप इनकी ईजिली रेटिंग देख सकते हैं। जैसे लोगों ने पिक्चर्स भी डाली है कि जैसे आप विंटर्स में जा रहे हैं तो उन्होंने दिखाया है कि यहाँ से नॉर्दर्न लाइट्स पे दिख जाती हैं। अब जैसे हम ये वाला देखते हैं, इसके रिव्यूज आप देख सकते हो यहाँ से। ओके, सो नाउ दे आर टेलिंग इट्स जस्ट अ फ्यू मिनट्स वॉक फ्रॉम द नेक्स्ट बस स्टॉप, अगेन क्लोज टू मेन बस स्टेशन, राइट। बट इन दोनों रिव्यूज से ये रिसेंट की रिव्यूज ही हैं, और इससे ये पता चलता है कि बस स्टॉप इस स्टे के बहुत पास है। सो मेन हमारा फैक्टर वही है, सो यू कैन कंसिडर दिस वन एज वेल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोफटन की, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि लोफटन में जब आप सोलवेयर से टुवर्ड्स ए जाएंगे तो रास्ते में बहुत सारे स्टॉप्स पड़ेंगे। तो आप किसी भी जगह पर जहां आपको एक बेटर स्टे मिलता है वहां उसे आप अपनी बेस लोकेशन बना सकते हैं। तो राइट नाउ व्हेन आई वाज चेकिंग, तो ये कुछ स्टेज हैं जो मुझे अच्छे लगे, जो मैंने एयरबीएनबी पे देखे थे। ये पहला वाला है मॉस्किनस में, तो एक बार यहाँ पे देखते हैं। इट हैज़ सम गुड रिव्यूज़, और रिव्यूज़ में जब मैंने बस सर्च करा तो आप यहाँ पे देख सकते हो, गुड बस कनेक्शन टू अदर पार्ट्स, इट इज़ ईजी टू यूज़ द बस फ्रॉम ए टू रेनबर्ग, एंड देन विद इन ईजी वॉकिंग डिस्टेंस टू द बस स्टॉप, वेल कनेक्टेड टू बस स्टॉप, विद इन 5 मिनट्स लोकेशन टू बस स्टेशन। तो इससे ये पता चलता है कि इस एयरबीएनबी के नियर बाय वॉकिंग डिस्टेंस में ही बस स्टेशन है। अपने लिए वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम बस से ही कम्यूट कर रहे हैं, राइट। तो इन दैट फैक्टर मैं इस स्टे को 10 on 10 मार्क्स दूंगी। उसके बाद आप पिक्चर्स देख सकते हैं, आई थिंक पिक्चर्स भी मुझे ठीक लगे। सो पिक्चर्स आर गुड, बस स्टेशन इज़ नियर बाय, रिव्यूज़ भी अच्छे हैं। सो दिस इज़ वन सजेशन दैट आई हैव। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये जो दूसरा मैंने देखा था ये ए में ही है, और इसके भी रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। आप देख रहे हो 4.88 रेटिंग है इन एंड 151 रिव्यूज़। एक बार इसके रिव्यू में जाते हैं, और एक बार सेम चीज़ मैं यहाँ भी चेक करती हूँ। तो इन्होंने क्या बताया है, द बस स्टॉप इज़ जस्ट नेक्स्ट टू द अकोमोडेशन। तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। उसके बाद बस स्टॉप इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ द अकोमोडेशन। तो काफ़ी लोगों ने ये रिव्यू दिया है, इसका मतलब ये बात सही है कि बस स्टैंड जो है वो इस अकोमोडेशन के आमने सामने ही है। तो ये बहुत बढ़िया फैक्टर रहेगा हमारे लिए, क्योंकि हमारा सारा कम्यूट बस से ही है। उसके बाद आप इसकी पिक्चर्स देख सकते हैं, और ओवरऑल एज अ रिव्यू। बट यहाँ पे एक चीज़ फैक्टर आप ज़रूर देखें कि यहाँ पे शेयर्ड कॉमन स्पेस है। तो अगर आप अदर गेस्ट के साथ स्पेस नहीं शेयर करना चाहते हैं तो इन दैट केस आप इस स्टे को अवॉइड करेंगे। अदरवाइज ओवरऑल आई थिंक इट हैज़ गुड रिव्यूज़।
उसके बाद ये नेक्स्ट वाला भी मैंने मॉस्किनस में ही देखा था, एंड देन दिस वन, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, केबिन इन मॉस्किनस, क्योंकि इन्होंने इसकी जो लोकेशन बताई है ये इसी तरह से है। देखो ये तो विंडो से इसका व्यू आ रहा है बाहर का, तो इसकी लोकेशन मुझे काफ़ी अच्छी लगी कंपेयर टू अदर 2 जो मैंने आपको शो करे हैं। एंड लेट्स सी, दिस इज समहाउ इट्स लोकेशन। तो इस तरह से वॉकिंग होगा और इधर ये एकदम वाटर फ्रंट पे ही बना है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत बढ़िया व्यू आएगा। ऐसा कुछ इस तरीके का ये बना हुआ है, आइकॉनिक लॉफटन रेड हाउसेस जो होते हैं। तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया कंपेयर टू अदर्स 2 स्टे। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। और इसके भी रिव्यू, इसके कोई रिव्यू नहीं है अभी तक, दैट इज़ वन थिंग यू हैव टू कंसिडर। सो ओवरऑल ये कुछ सजेशंस है मेरे इन द लॉफटन एरिया। तो अगर मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ ट्रोम्सो सिटी सेंटर, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग नियर बाय में जाते हैं होटल्स। तो यहाँ पे भी होटल्स की कोई कमी नहीं है, यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स ये आपको दिख रहे हैं, ये सारे ही सिटी सेंटर के पास ही है। जैसे देख रहे हो 230 मीटर की, तो बहुत ही क्लोज हो गया। इसी तरीके के आपको काफ़ी सारे स्टेज यहाँ पे दिख रहे हैं जो आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आप सिटी सेंटर पे रुकना चाहते हैं तो एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि ये जो प्राइसिंग है ये पर नाइट की आ रही है। तो ये जितने भी स्टेज हैं ये थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे हैं। अगर आप इतने एक्सपेंसिव साइड पे नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप 4-5 दिन भी रुकते हैं तो ये बजट अबव 1 लाख चला जाएगा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट प्राइसेस इट इज़ शोइंग राइट नाउ। तो दिस इज वन ऑप्शन, आप चाहे तो सिटी सेंटर पर रुक सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि सिटी सेंटर से हम थोड़ा दूर रुकें। आई स्टेड इन दिस लोकेलिटी नॉकिन 36। अब ये जो है सिटी सेंटर से आप देख पा रहे हो कि ये दूर है। मैं एक बार आपको आइडिया दे देती हूँ कि सिटी सेंटर से कितना दूर है। यहाँ से स्टोरगेटा ट्रोम्सो, सो यू कैन सी इट्स 3.1 किलोमीटर। डेफिनेटली वॉक करके तो आप नहीं जाओगे इतना। तो मैंने ये लोकेलिटी क्यों चूज़ करी थी उसका पहले मैं रीज़न बता देती हूँ, क्योंकि मुझे ट्रोम्सो से आगे जाना था फिनलैंड, और फिनलैंड की हमारी थी फ्लाइट। सो वी वांटेड टू स्टे समवेयर क्लोज टू एयरपोर्ट, क्योंकि हमारी अर्ली फ्लाइट थी। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से एयरपोर्ट काफ़ी पास है, आप देख रहे हो यहीं पे ऊपर एयरपोर्ट है। तो हम बेसिकली एक सेंट्रल लोकेशन पे हैं, मिडवे हैं, क्लोज टू सिटी सेंटर ऑल्सो एंड क्लोज टू एयरपोर्ट एज वेल। अब भले ये 3.1 किलोमीटर है, लेकिन अगर आप बस से देखोगे तो यहाँ पे बसेस की फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है। वर्किंग मॉर्का स्कूल, ये जो बस स्टॉप है ना, ये स्टे से हार्डली 100 मीटर पे था। देखो यहाँ पे 70 मीटर दिखा रहा है, इनफैक्ट जस्ट उसके पीछे ही था घर के। तो बस स्टैंड पे पहुँचने का तो कोई इशू नहीं है। लगेज भी अगर लेके जाना है तो आपको ज़्यादा ड्रैग नहीं करना पड़ेगा, और यहाँ से आपको सीधे बस जो है वो यहाँ पे उतारेगी और 1 मिनट वॉक करके आप स्टोरगेटा पहुँच जाओगे। तो बसेस की फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी थी, बस स्टैंड एकदम पास में था, इसलिए इस स्टे में रुकने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। सो गाइज, एज प्रॉमिस्ड इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, इस वीडियो में आपको 15 डे रूट प्लानिंग, आइटनरी, बुकिंग वेबसाइट डिटेल्स, मस्ट विजिट प्लेसेस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हर लोकेशन पे स्टे सजेशंस मैंने दिए हैं। सो आई होप कि अगर आप नॉर्वे की एक समर ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो से आपको सारी डिटेल्स मिल गई होंगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्या इस वीडियो से आपको हेल्प मिली, और अगर और भी आपकी कोई क्वेरीज हैं सो पुट देम इन द कमेंट्स, आई डेफिनेटली रिप्लाई टू देम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप ट्रैवलिंग।